हेलो कॉमिक्स फैंस। इंडियन कॉमिक्स गॉड एक बार फिर आपका अपने चैनल में स्वागत करता है। दोस्तों, इस बार मैं आपके लेकर आया हूँ कहाँ छिपा है कातिल का दूसरा व अंतिम भाग। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। फिलहाल तो साधुराम को तिरंगा की मदद की बहुत ज़रूरत थी, क्योंकि आखिरी हत्यारा अपना दूसरा फांसा फेंक चुका था। क्या बात है रामू भैया, जूस के दोनों गिलासों में से जूस गिर रहा है। गिलासों को ढंग से पकड़ो। हाँ। रामू नामक उस व्यक्ति ने खुद को संभाला भी और जूस के गिलासों को भी ढंग से पकड़ा, लेकिन फिर भी गिलास से जूस का गिरना बंद नहीं हुआ। किसी को क्या मालूम कि मुझे इसी तरह जूस को गिराते हुए ले जाने के लिए 50,000 रुपये मिले हैं। लेकिन ये बात समझ में नहीं आई कि रोज़ तो जूस सिर्फ भाई जी के लिए जाता है, आज आश्रम में ही रहने वाले बिहारी बाबू को भी जूस क्यों पिलाया जा रहा है। जूस हमारे लिए? कमाल है। जूस पहुंचाना साधुराम के आश्रम की आखिरी दिनचर्या थी। उसके बाद वहां रात का सन्नाटा अपने पांव पसार देता है और वह सन्नाटा भोर की किरणों के साथ ही भंग होता है। लेकिन आज रात के सन्नाटे की किस्मत में भोर नहीं लिखी थी, वह तो आधी रात को ही भंग हो गया। ये तो बिहारी बाबू की चीख है। इतनी रात गए वे चीखे क्यों? बिहारी बाबू के चीखने का कारण सभी के रोंगटे खड़े कर देने वाला था। बिहारी बाबू के चेहरे पर लाखों चींटियां मौजूद हैं। और ये चींटियां साधारण चींटियां नहीं हैं, ये तो आदमखोर चींटियां हैं। देखो ये कैसे बिहारी बाबू का मांस खा रही हैं। बिहारी बाबू को बचाने के लिए कुछ करो। किसी को कुछ करने का मौका ही नहीं मिला, किसी के कुछ करने लायक रहा भी नहीं। अभी सभी खड़े सन नहीं थे कि तभी उनके कानों में एक और चीख बम के धमाके की तरह गूंजी। ये आ ये चीख तो भाई जी की है। यानी ऐसी मांसखोर चींटियां भाई जी के मांस को भी लग खा रही होंगी। अभी नहीं खा रही थी लेकिन खाने जा रही थी। बचाओ! और खा ही जाती अगर चींटियों और साधु राम के बीच में वह दीवार ना आ गई होती जिसे दुनिया कहती है तिरंगा। ये आप पर आखिरी हत्यारे का दूसरा हमला है साधुराम जी, लेकिन आप चिंता मत करिए। जैसे उसका पहला हमला सफल नहीं हो पाया था, वैसे यह भी सफल नहीं हो पाएगा। लेकिन वे चींटियां सफल होने के लिए ही आई थी। उफ, ये क्या हो रहा है? सभी चींटियां इकट्ठी होकर एक नया रूप ले रही हैं। चींटियों द्वारा लिया गया वह रूप बेहद खतरनाक था। उफ, ये सारी चींटियां ऐसा रूप ले लेंगी, ये तो मैंने सपने में भी नहीं सोचा था। चल आधा दाल। हाँ, तुम ठीक तो हो ना तिरंगा? मेरी चिंता छोड़िए साधुराम जी, मुझे कुछ नहीं होगा। आप यहाँ से चले जाइए। अब मैं यहाँ अकेला हूँ, इसलिए अब मैं इससे अच्छी तरह से बच सकता हूँ और इन्हें खत्म करने के बारे में भी सोच सकता हूँ। और इसे खत्म करने का सबसे अच्छा तरीका यह है कि पहले मैं इन चींटियों को एक दूसरे से अलग करूँ, फच, और फिर इस छोटे मंदिर में मौजूद जलते दिए की मदद से मांसखोर चींटियों से भरी इन घास फूस की कुटिया को आग से भर दूं। आग ने सभी मांसखोर चींटियों को भून कर रख दिया। इन मांसखोर चींटियों से तुमने मुझे तो बचा लिया, लेकिन ये सहयोगी बाबू बिहारी बाबू को निगल गई। उफ, बिहारी बाबू नामक इस आदमी को तो चींटियों ने पूरी तरह कंगाल बना दिया है। उफ, उन चींटियों का निशाना तो मैं था। बिहारी बाबू तो बिना मतलब ही मारे गए। एक मिनट, मुझे नहीं लगता कि यह बिना मतलब मारा गया, क्योंकि इसके बालों से आंवला के तेल और मुंह से जाफरानी पत्ती तंबाकू की गंध आ रही है। आंवले का तेल लगाना और जाफरानी पत्ती का तंबाकू खाना तो बिहारी बाबू का शौक था। उनसे बिहारी बाबू की मौत का क्या संबंध? बहुत बड़ा संबंध है, क्योंकि यही वो आदमी है जिसने साधु राम जी के गले में वह गुलाब के फूलों वाला हार पहुंचाया था, जिस पर दुर्मुख सांप आकर्षित हुआ था। क्या मतलब? मतलब यह कि आखिरी हत्यारे के हाथ से आपको जो मरवाना चाहता था, बिहारी बाबू नामक आपका यह सहयोगी उसके हाथों की कठपुतली बना हुआ था। और चूंकि मैं इसकी तलाश में था, इसीलिए उस आदमी ने आखिरी हत्यारे की मदद से आपके साथ साथ इसे भी मारने की साजिश रच दी। किस्मत से मैं आपको बचाने पहुंच गया, लेकिन यह मारा गया। अब महत्वपूर्ण सवाल यह है, ये चींटियां यहाँ आई कहाँ से? एक मिनट, शायद मुझे इसका जवाब मिल गया, इस जूस के गिलास के रूप में, क्योंकि ऐसा ही एक गिलास मैंने आपकी कुटिया में भी देखा था। और देखिए, जूस की वे बूंदे जिसकी मदद से चलकर आखिरी हत्यारे द्वारा छोड़ी गई चींटियां आप तक पहुंची। ओह, जूस के गिलासों को तो रामू लाया था। इसका मतलब रामू भी उस हत्यारे से मिला हुआ है। मैं उसे अभी पकड़ता हूँ। मेरे ख्याल से वो हमारी पकड़ में नहीं आएगा आत्माराम जी। वो तो कभी का भगवान को प्यारा हो चुका होगा। सचमुच, उफ, ये तो बहुत ही भयानक ढंग से मारा गया। इसे पारा खिलाया गया है।
जो इसके शरीर से फूट फट कर निकला है। यानी आखिरी हत्यारे की मदद से भाई जी की हत्या करने वाला व्यक्ति जो भी है बहुत चालाक है। आपने बिल्कुल सही कहा आत्माराम जी, इसीलिए आपको साधु राम जी के मामले में पूरी तरह सतर्क रहना होगा। इसी बीच यहाँ तुम्हारी हर चालाकी, तुम्हारा हत्या करने का हर तरीका तिरंगा के सामने फेल हो गए, और अब तो तिरंगा और भी ज़्यादा सावधान हो जाएगा। उसके रहते अब तो साधुराम को मारने का काम और भी ज़्यादा मुश्किल हो गया। सही कहा तुमने, इसीलिए अब सबसे पहले तिरंगा को ही अपने रास्ते से हटाना होगा। मुझे नहीं लगता कि यह सब इतना आसान है। इससे पहले भी तुम सैकड़ों बार तिरंगा को मारने की कोशिश कर चुके हो, लेकिन कभी सफल नहीं हुए। अब तुम ऐसा कैसे कर सकोगे? अब मैंने एक ऐसी दुर्लभ विद्या सिद्ध कर ली है जिसका नाम है आलोप विद्या। तिरंगा को मारने के लिए क्या जान बुना जा रहा था, तिरंगा को इसकी बिल्कुल खबर नहीं थी। वह तो हर बार की तरह ही अपराध को मिटाने के अपने फर्ज को निभाने में जुटा हुआ था, तड़ाक, अपनी पूरी निष्ठा और लगन से। और तिरंगा को अपनी निष्ठा और लगन को और भी ज़्यादा बढ़ाने की जरूरत पड़ने वाली थी, क्योंकि उसके सामने पहुंच चुका था उसका सबसे बड़ा दुश्मन। बस बहुत हुआ तिरंगा, अब यह खेल खत्म कर, क्योंकि अब तेरी जिंदगी का खेल हमेशा के लिए खत्म होने वाला है। कौन? क्रूर सिंह उस आखिरी हत्यारा। सही पहचाना तूने मुझे तिरंगा, लेकिन उस यमराज को नहीं पहचाना जो मेरे रूप में तेरे प्राण लेने आया है। मुझे मार पाए ऐसी तेरी किस्मत कहाँ, मौत मुझे मार पाए उसमें ऐसी हिम्मत कहाँ। क्या अपनी इसी विद्या के भरोसे तिरंगा की जान लेने आया था? नहीं तिरंगा, अपनी जिस विद्या के बल पर मैं तेरी जान लेने आया हूं, उसे देखेगा तो तेरे होश गुम हो जाएंगे। उफ, ये क्या हो रहा है? मैं गायब हो रहा हूं। अब तुझे पता भी नहीं चलेगा कि मेरे रूप में मौत तुझ पर किस तरफ से झपट रही है, धाड़, और कब झपट रही है। मुझे पता चल रहा है क्रूर सिंह, तू यहाँ है। उफ, मेरी आवाज़ से तू मेरी सही स्थिति का अंदाजा लगा ले रहा है ना। अब मैं ये गलती नहीं करूँगा, बिना बोले ही तेरी धुनाई करूँगा। खच! उफ! आखिरी हत्यारा कहीं से भी आकर मुझ पर वार कर रहा है। वह ना तो मुंह से आवाज़ कर रहा है और ना पैरों से आहट। अगर ऐसे ही वह मुझ पर वार करता रहा तो जल्द ही वह मेरी जान ले लेगा। इसलिए मुझे अपने बचाव के लिए और उसकी की स्थिति के बारे में पता लगाने के लिए कुछ करना होगा। लेकिन क्या? एक चीज़ है, इस रेहड़ी पर रखी मूंगफलियाँ। ये मूंगफलियाँ अदृश्य हत्यारे के सामने लाने में मेरी मदद करेंगी, क्योंकि जैसे ही मेरी तरफ बढ़ने के लिए आखिरी हत्यारा अपने कदम आगे बढ़ाएगा, उसके कदमों के नीचे दबकर मूंगफलियाँ फूटकर आवाज़ करेंगी, और जहाँ से वह आवाज़ गूंजेगी, कड़क कड़क, वही मैं मार करूँगा। धाड़! आह! मेरे पैरों के नीचे दबकर फूटती मूंगफलियों की वजह से तुझे मेरी स्थिति का आभास हो रहा है ना? कोई बात नहीं, अब मैं तेरी तरफ कदम पर नहीं बढ़ाऊंगा, बल्कि दूर से ही तुझ पर हमला करूंगा। उफ! मेरा यह हमला भी तुझ पर कारगर सिद्ध नहीं हो रहा, क्योंकि तू अपनी तरफ बढ़ते इन हथियारों को तू देख पा रहा है। कोई बात नहीं, अदृश्य करने वाली इस भभूत के रूप में इसका भी इलाज है मेरे पास। भभूत गिरते ही अदृश्य हो गए उन हथियारों ने तिरंगा को कराहने के लिए मजबूर कर दिया। खच खच! उफ! हा 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 हा! इस बार यह बड़ा त्रिशूल अदृश्य होकर तेरी तरफ आएगा तिरंगा, और मुझे उम्मीद है कि यह जरूर तेरे कलेजों को चीर कर निकल जाएगा। हा 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 हा! आखिरी हत्यारे ने जैसा कहा था वैसा होना निश्चित था, क्योंकि जो घातक त्रिशूल तिरंगा को चीरने आ रहा था उसे तिरंगा देख ही नहीं सकता था, और जो चीज़ तिरंगा को दिख ही नहीं रही थी उसे रोकने के लिए तिरंगा कुछ नहीं कर सकता था। लेकिन फिर भी वह त्रिशूल रुका, तिरंगा के कलेजे से कुछ ही इंच दूर रुका, और वह अपने आप नहीं रुका था, उसे पकड़कर रोका था उस शख्स के दो हाथों ने जिसे तिरंगा आंखें फाड़े देख रहा था। तुमने तुमने अपने हाथों से पकड़कर त्रिशूल को रोक और मुझे बचाया। कौन हो तुम? और तुम्हें मेरी तरफ बढ़ता अदृश्य त्रिशूल कैसे दिखाई दिया? मुझे ब्लाइंड डेथ कहते हैं। कोई भी वस्तु अदृश्य है या सदृश्य, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। वह किसी भी रूप में मेरी आंखों से नहीं बच सकती। ओह! हत्यारे ने 5-6 अदृश्य खंजर तुम्हारी तरफ उछाल फेंके हैं, बचो! उफ! मैं अभी भी हैरान हूं, जो खंजर मुझे दिखाई नहीं दे रहे वो तुम्हें कैसे दिख रहे हैं? यह सोचना छोड़ो और जल्दी से अपने शरीर की हरकत को और अपनी सांसों को एकदम बंद करो, ताकि मुझे अदृश्य हत्यारे की सही स्थिति का आभास हो सके और मैं उसके वार का जवाब वार से देख सकूं। धाड़! अब वह इधर है। मैं क्या करूं? ऐसे ही खड़ा रहूं? नहीं, तुम भी मेरे साथ आकर इसकी पिटाई करो।
लेकिन मैं ऐसा कैसे कर सकता हूँ? ये तो मुझे दिखाई ही नहीं दे रहा। ऐसा तो फिर जैसा मैं कहता हूँ वैसा वैसा करो। वह मेरे वार से उछलकर तुम्हारे दाईं तरफ आ रहा है, दो घुमा के था। लो, अब वह तुम्हारे ठीक 2 फुट की दूरी पर है, बिल्कुल है धाड़। उसकी सांसों की आवाज ठीक तुम्हारे पीछे से आ रही है तिरंगा। वह ठीक तुम्हारे पीछे मौजूद है और तुम पर वार करने जा रहा है। दाईं तरफ झुकाई देकर उसके वार से बचो और अपनी किक को तेजी से बाईं तरफ घुमाओ। सा धाड़। वाह, यह तो सचमुच यही है। और अब हवा में आई रुकावट और इसके शरीर की गंध बता रही है कि ये यहाँ है। तू मुझे सूंघकर महसूस करके और मेरी सांसों की आवाज़ सुनकर मुझे देख पा रहा है ना? अब तू ऐसा ना कर पाए, मैं इसका इंतजाम कर देता हूँ। अपने हाथ में मौजूद एक छोटी डिबिया को खोलकर, जिसमें विशेष प्रजाति के वे छोटे छोटे भंवरे बंद हैं जो हवा के संपर्क में आते ही अपना सामान्य आकार धारण कर लेते हैं। ये भंवरे अब तुझे मेरी उपस्थिति का आभास नहीं लगने देंगे, क्योंकि इनकी तेज आवाज़ों में मेरी सांसों और पदचापों की आवाज़ दब जाएगी। और ये जो द्रव्य छोड़ रहे हैं उसकी बदबू में मेरे शरीर की गंध दब कर रह जाएगी। इसीलिए अब मैं तुझ पर और तिरंगा पर जहां से चाहूं वहां से वार कर सकता हूं। खच खचा। उफ, वह सही कह रहा है तिरंगा। इन भौरों की मदद से आखिरी हत्यारा मुझे धोखा देने में सफल हो गया है। अब उसे घेरने का हमें कोई दूसरा तरीका सोचना होगा। उफ, अब तुम दोनों के पास कुछ भी सोचने का समय नहीं है, क्योंकि तुम दोनों का आखिरी समय आ चुका है। उफ, ये हम पर क्या गिरा? एक ऐसा द्रव्य जिसकी वजह से वो मौत तुम तक पहुंचेगी, जो इस टिबिया से निकल रही है। और इसमें अदृश्य इसलिए नहीं कर पा रहा हूं ताकि मरते मरते तुम दोनों को ये पता लगे कि तुम किसके हाथों शहीद हुए हो। उफ, वो अनोखा जानवर ऐसा झपटा कि न तो तिरंगा को संभलने का मौका मिला और न ही ब्लाइंड डेथ को। ऐसे जकड़े गए दोनों कि टस से मस भी नहीं हो पा रहे थे। उफ, इसने तो मुझे बुरी तरह जकड़ लिया है। इसकी जकड़ हड्डियां तोड़ दे रही है। हड्डियों को तोड़ने की कोशिश के साथ साथ यह हमारा खून भी चूसने की कोशिश कर रहा है। हमें हमें इसे छूटना होगा। उफ, नहीं छूट पाओगे, क्योंकि जब तक यह द्रव्य हमारे शरीर पर मौजूद है, इससे हमें हमारा भगवान भी नहीं बचा सकता। अब तुम दोनों मरने जा रहे हो तिरंगा, और तुम्हारी इस मौत को मैं तुम्हारे सामने यानी सदृश्य होकर ही देखूंगा। और अब जब तुम्हारी आंखें हमेशा के लिए बंद होने जा रही है, तो लगे हाथों तुम ये भी देख लो कि आखिरी हत्यारे को साधुराम को मारने की सुपारी देने वाला मैं कौन हूं। आत्माराम? बिल्कुल सही पहचाना तिरंगा, बिल्कुल सही पहचाना। मैं साधुराम का छोटा भाई आत्माराम ही हूं, और मैं ही अपने बड़े भाई साधुराम को मारना चाहता था, क्योंकि मैं जानता हूं कि साधुराम के मरते ही उनकी गद्दी पर लोग मुझे ही बैठाएंगे, और फिर मैं उनकी लोकप्रियता का लाभ उठाकर राजनीति की उन ऊंचाइयों पर पहुंच जाऊंगा जिसे मेरा बेवकूफ़ भाई सदा नकारता आया था। अपने इस सपने को पूरा करने के लिए मैंने आश्रम के कुछ अन्य आदमियों को भी अपने साथ मिलाया था, लेकिन वे सभी बेवकूफ़ निकले, इसीलिए मुझे उन्हें मरवाना पड़ा। लेकिन अब ऐसा होने में ज़्यादा देर नहीं है, क्योंकि तुम दोनों के मरते ही आखिरी हत्यारे का शिकार मेरा भाई ही होगा। उफ, लगता है ये दोनों शैतान अपने मंसूबे में सफल हो जाएंगे। नहीं होंगे। मुझे एक रास्ता सूझा है। मैं बहुत धीरे धीरे बोलूंगा, तुम ध्यान से सुनो। कर लो जितनी चाहे बातें कर लो, यमराज के पास जाकर तुम्हें बातें करने का मौका ही नहीं मिलने वाला। अरे ये क्या? ये मुझ पर क्या गिरा? यह वही द्रव्य है क्रूर सिंह, जिसे तूने हम दोनों पर फेंका था। संयोग से यह द्रव्य हमारे कपड़े की चमड़ी पर नहीं, कपड़ों पर ही था। इसीलिए हमने अपने कपड़े के उस हिस्से को फाड़कर उन पर मौजूद द्रव्य को तुझ पर ही फेंक दिया है। अब तुझे यह बताने की जरूरत नहीं है, यह द्रव्य जिसके शरीर पर होता है, तेरी यह मौत उसी पर झपटती है। नहीं नहीं, छपा छपा छपा। गहरे पानी में होती हलचल शांत हुई तो ऊपर आया खून। आखिरी हत्यारे का किस्सा खत्म। चल, अब तुझे भी पुलिस स्टेशन पहुंचाकर तेरी भी कहानी खत्म कर देता हूं। धड़ाक। अरे ब्लाइंड डेथ कहां गया? चला गया? काश रुकता तो मैं उससे पूछ सकता कि जब अदृश्य आखिरी हत्यारे और उनके जिन हथियारों को मैं नहीं देख पा रहा था, वो उन्हें कैसे देख पा रहा था। उसके पास ऐसी कौन सी आंखें थी, या शायद आंखें थी ही नहीं। खैर, फिर कभी मिलेगा तो उससे जरूर पूछूंगा। तिरंगा ने सोच तो लिया था, लेकिन क्या सचमुच तिरंगा के सवालों का जवाब देने ब्लाइंड डेथ फिर कभी आएगा?
या फिर पहले की तरह ही उसकी कहानी एक बार फिर हो गई है समाप्त।